हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने करे थे कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन एंड इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम अभी फ्यूचर वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले उनके बारे में जान लें, तो जैसा हम सोच रहे थे मार्केट ओवरऑल उस हिसाब से चल रहा है। मैंने उस वीडियो में सबसे पहले कहा था कि मेरे को मेटल सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जो कि मेटल सेक्टर ने कुछ दिनों में दिखाया भी है अपने आप को। मैंने इस लाइन के अराउंड कहा था कि मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। क्यों है वो आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी सा लॉजिक था। तो मेटल सेक्टर की लास्ट 3 कैंडल 2 रेड है, बट स्टिल मार्केट के हिसाब से मेटल स्टॉक्स में इतनी गिरावट नहीं है। मैंने टाटा स्टील को एज ए एग्ज़ाम्पल दिया था। तो उस वीडियो के टाइम टाटा स्टील अराउंड 111 का था एंड बहुत अच्छी 5% तक की रैली दी है स्टॉक ने कुछ ही दिन में एंड टारगेट भी हिट करा है। उस वीडियो में बाइंग रिकमेंडेशन नहीं थी स्टॉक की, लेकिन ये कहा था मैंने कि अगर प्रायर लेवल्स में एंटर कर रखा है तो बहुत प्यारा स्टॉक है होल्ड करने के लिए, और आप इस लाइन तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। दो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि इस लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि मेटल सेक्टर की कंसोलिडेशन आई गेस पीक हो चुकी है। एंड अगर 1117 के ऊपर डेली की क्लोजिंग भी आती है तो आपको 123 के लिए होल्ड भी करना चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, हाईली डिविडेंड पे आउट है, और फ्यूचर में स्टील सेक्टर के लिए टाटा स्टील से अच्छा कोई स्टॉक नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं। एंड अगले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले जो मैंने पास्ट में बताए थे उनके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो पहला स्टॉक हमने डिस्कस करा था उत्तम शुगर। उत्तम शुगर में मैंने कहा था आप 300 के अराउंड एंटर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप 315 के अराउंड कर सकते हैं। अब जिन्होंने 315 के अराउंड करा होगा वो भी प्रॉफिट में ही होंगे। उसके बाद अराउंड 6% बढ़ा था। अगर आपने लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। दो लिया हो तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं इसके हाल पे। नियोजन हमारी ट्रेड थी, वो एक्टिवेट नहीं हुई है एंड आई गेस इस ट्रेड को आप इग्नोर ही करें आप, क्योंकि इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आती दिख नहीं रही एंड ट्रेंड लाइन पे भी स्ट्रॉन्ग सा नहीं दिख रहा स्टॉक। इसके बाद हमने साउथ बैंक की बात करी थी। साउथ बैंक ने बहुत प्यारा मूव दिया था। अगले ही दिन वो 8% के अराउंड बढ़ा था, ऊपर भी गया था। तो अगर आपने साउथ बैंक लिया था तो आप प्रॉफिट में तो होंगे ही होंगे, और आप इसको फ्यूचर टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब अगर हम मूव करें इस वीडियो के स्टॉक्स के बारे में, तो इस वीडियो में मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे स्टॉक्स हैं। बस आप एसएल को ध्यान में लेते हुए चलिए एंड कोई ना कोई स्टॉक तो आपका प्रॉफिट करा ही देगा। तो पहले स्टॉक पे हम आते हैं, वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। तो गाइज अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो आई गेस ये चार्ट खुद बोल रहा है। मैं क्या इस चार्ट के बारे में बोलूँ, ये चार्ट खुद बहुत प्यार से बोल रहा है। वॉल्यूम बहुत प्यारी आई है, 12 मिलियन की वॉल्यूम आई है, विच इज़ अ लॉट। जस्ट आपको क्या करना है, कल वॉच करना है, कल वीकली क्लोजिंग आनी है विच इज़ फ्राइडे अगर 133 के ऊपर क्लोज करता है, अराउंड पास में ही है गाइज, आंख बंद करके ले लेना। आंख बंद करके ले लेना इन द सेंस इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होएगी। दो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं आ सकता, स्टॉप लॉस फिर भी आ सकता है। आप इसको अगर हम डेली के हिसाब से लें तो आप डेली के हिसाब से देखिए, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अब तो ये स्टॉक रॉकेट है, रॉकेट। आप इस ट्रेड पे एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 148 होगा। 2.5 की रिस्क रिवॉर्ड, 1.2 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन रही है, विच इज़ नॉट बैड। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है डेली क्लोजिंग तो आप बेच देना। दो 125 के नीचे की डेली क्लोजिंग पे तो वैसे भी बेच देना। और इसका पहला टारगेट 148 है जैसा मैंने आपको कहा है। दूसरा आप 160 ले सकते हैं एंड थर्ड और जो आखिरी टारगेट होएगा वो 174 होगा। सो
11%, 20% एंड 30%। सो बहुत प्यारे टारगेट दे सकता है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया मेरी वन ऑफ द टॉप पिक रहेगी इस मंथ के लिए। अगले हम स्टॉक की बात करें तो है कॉलपॉल। तो गाइज़ ये चार्ट भी बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा चार्ट लगा इसका। मैं आपको डेली पे दिखाऊं तो स्टॉक के रिज़ल्ट अच्छे आए थे, बड़ा भी था लेकिन वो गिर गया था। अब भी एक अप ट्रेंड पे ही चल रहा है। ये रेजिस्टेंस थी, बहुत लंबी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था, उसका रीटेस्ट करा है, अब उसके ऊपर की क्लोजिंग आ गई है। प्राइस एक्शन तो है ही सपोर्टिव। एंड अगर हम कैंडल की बात करें तो भी है, तो आप देखो कि कितनी विक छोड़ छोड़ के जा रहा है, कितनी विक छोड़ छोड़ के जा रहा है। बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। जो ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल के बेस पे ट्रेड लेते हैं ना, हाँ ये शूटिंग स्टार बन गया है, ये बुलिश हरामी कैंडल बन गई है, तो जो कैंडल के बेस पे भी लेते हैं उनके लिए तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो आप कॉलपॉल को एंटर कर सकते हैं। कल वीकली की क्लोजिंग भी आई सपोज इसके ऊपर आई जाएगी एंड बहुत प्यारे टारगेट दिखाएगा। फिर तो आप पीक को ये आप अपने हिसाब से इसको बुक कर सकते हैं। 10% 15% तो कहीं नहीं गए, ये स्टॉक मूव कर जाएगा। और रही बात एसएल की, गाइस टारगेट से ज़्यादा ना एसएल इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा मानना है टारगेट कुछ भी हो, टिल यू आर इन प्रॉफिट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट वी हैव टू वाइस इनफ कि हमें कितना लॉस लेकर मार्केट से जाना है। तो अगर लॉस की बात करूं तो मैं ये दो कैंडल के नीचे की क्लोजिंग आएगी तो स्टॉक ओवरऑल ट्रेंड बदल जाएगा। तो फॉर मी तो 20 रुपीज़ का एसएल है, इक्विटी के लिए कुछ भी नहीं है। एंड जैसा कि मैंने टारगेट बोला है, आप रख सकते हैं आराम से राउंड फिगर 2000 तक का, मैं मानता हूँ आ जाएगा फॉर श्योर। 1:9 की ट्रेड है। कॉलपॉल के रिज़ल्ट भी अच्छे आए हैं, HUL की तरह स्टॉक है, दो उतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है, बट स्टिल कोलगेट एंड पामोलिव का मर्जर है, तो स्टॉक का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो मैं मानता हूँ आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। अगर अगले स्टॉक पे आए तो ये मैंने लास्ट वीडियो पे भी डिस्कस करा था। ये स्टॉक मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए भी पिक करा है क्योंकि मैं इस स्टॉक के लिए कह सकते हो पर्सनल बायस है मेरा कि मैं स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ। मेरी पर्सनल होल्डिंग्स भी है स्टॉक में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। आज देखें तो फार्मा में भी सेलिंग आई है। अगर हम उस हिसाब से इस स्टॉक के दो को देखें तो आप देखो कुछ भी इसने डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दी है। वॉल्यूम्स दो अगेंस्ट हैं, बट स्टिल मेरा मानना है ओवरऑल ये स्टॉक अप ट्रेंड दिखाएगा। आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। मैंने उस वीडियो में भी बताया था, उस वीडियो में अराउंड 760 के अराउंड था। अगर आपने तब नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्राइडे ले सकते हो। ये तो एक्टिवेटेड ट्रेड है, इसके लिए आपको क्लोजिंग एंड ऑल का कोई वेट नहीं करना। 757 के नीचे की डेली क्लोजिंग बेसिस, ये नहीं अगर आया तो आपने भेज दिया, क्लोजिंग आ रही होगी तो आप बेच देना। एंड टारगेट इज़ अराउंड, अगर मैं गैप डाउन कंसीडर करूं तो 1:7 की ट्रेड है। तो गाइस 1:7 से ऊपर आप इक्विटी में क्या लोगे, बहुत बढ़िया होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स तो आते हैं लेकिन वो आते हैं जब लोग होल्ड करते हैं, पोजिशनल लेते हैं स्टॉक। ये तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी ट्रेड है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया, कॉलपॉल, IPCL तीनों ऐसी ट्रेड है कि आप श्योरली अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए आपको। उसमें भी मैं सबसे टॉप पे कहूँगा तो IPCL ऐप कंसीडर करना, उसके बाद कैस्ट्रॉल इंडिया करना। कॉलपॉल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है स्टॉक के लिए, और अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो मैं ये मानूंगा कि आपके इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कॉलपॉल स्टिल लो ना लो, दो स्टॉक बहुत अच्छा है। बट एक रिटेल ट्रेडर के पास सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों तो है नहीं, तो मैं उस हिसाब से बात करूँ तो IPCL ऐप और कॉलपॉल आप एंटर करना। सॉरी। तो अगला और आखिरी स्टॉक जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो है महिंद्रा हॉलीडेज़। तो गाइस वॉल्यूम देखिए 2.4 मिलियन, इसकी भी वॉल्यूम में सर्ज आया है। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो
ओके, तो वीकली चार्ट का ब्रेकआउट आया है, बस हमें कल की क्लोजिंग का वेट करना है। और अब अगर हम इसे डेली में जाएं तो डेली में ये यहाँ के अराउंड क्लोजिंग करे कल, तो आप इसको मंडे ले सकते हैं। मैं कहूँगा मंडे ट्रेड लोगे आप तो ये ज़्यादा अच्छा है। एक तो कंफर्मेशन है और आप मंडे को ऑर्डर डालना। रिस्की ट्रेडर हो तो कल आफ्टर 1-2 PM एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप मंडे ले लेना। और अगर आपको भी अच्छी लग रही है, जैसे मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो आपका ये सेटअप होगा। तो लाइक इसका भी आपको एक बहुत प्यारा टारगेट आता दिख जाएगा। स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, पास्ट रेजिस्टेंस मंथली को वैसे भी क्रॉस कर चुका है। मंथली रेजिस्टेंस तो पार करने पे स्टॉक कितने रॉकेट हो जाते हैं ये मैं आपको क्या ही बताऊं। मंथली का ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है, उसके ऊपर की क्लोजिंग है। गाइस दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक। ये मैं IPCL ऐप के भी ऊपर रखूँगा, ये और IPCL ऐप स्क्रीम। मंथली की इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। आहा, इस स्टॉक को तो मैंने ही अभी ढंग से देखा है। तो गाइज इसको आप पक्का लेना। इस 293 के नीचे आपका SL होगा। 310 के अराउंड आप एंटर कर जाना। कितने का SL हुआ? SL हुआ अराउंड 15 रुपीज़ का। तो 100 क्वांटिटी ले लो, 1500 का SL होएगा। और 100 तक का तो 100 पॉइंट का तो टारगेट ही मिल जाना है। हाँ आराम से जस्ट होल्ड करना। मंथली ब्रेकआउट है, मिल जाएगा। 10,000 रुपीज़ होते हैं, 1500 का नुकसान पे 10,000। ये भी 1:10 की ट्रेड है अराउंड। तो बहुत इसमें IPCL ऐप में, कैस्ट्रॉल इंडिया में, सब में रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत प्यारी है। अगर इन तीनों में से एक में भी सही होते हैं ना, तो लास्ट दोनों के लॉसेस कवर हो जाएंगे, साथ में आप एक डिसेंट प्रॉफिट में होंगे। और अगर दो ठीक हुए और एक गलत हो तब तो आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में हो। और अगर अब भगवान हमारे साथ हुआ फिर तो क्या बात करें, फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो गाइज इस वीडियो में मैं 4 ही स्टॉक डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये 4 स्टॉक इतने अच्छे हैं। और मैं कहूँगा आप अपना पोर्टफोलियो लोगों का पुराना भी है, तो अगर आपने एडिशन करने हैं तो इन 4 स्टॉक्स के अराउंड ही करें। बहुत प्यारे स्टॉक है, आपको दिखा ही दिए। प्लस किसी सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है ज़्यादा। तो अगर बाय चांस मार्केट में कोई फॉल आती भी है थोड़ी बहुत, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, स्टॉक में इतना फ़र्क नहीं आएगा जैसे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट की फॉल। लाइक 19,300-200 तक मार्केट आ सकती है एटलीस्ट, ताकि वो थोड़ी सी ऊपर और जा पाए। बाकी सेक्टर वाइज तो मेरा मेटल से ही अभी ज़्यादा प्यार कह लीजिए आप। दो मार्केट में किसी चीज़ से प्यार होना नहीं चाहिए, बट स्टिल मेरा मेटल सेक्टर से प्यार है। तो मैं सेक्टर देख के आप एंटर करें तो मेटल में करिएगा, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर में इतनी प्यारी प्यारी रन आ रखी हैं कि अब वो गिरेंगे नहीं, होल्ड कर सकते हैं। तो सेक्टर वाइज अगर आप किसी ट्रेड में जाना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे जाइएगा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेटल सेक्टर पे मैं हूँ, खुद भी हूँ, और आपको भी इंकरेज करूँगा, जा सकते हो एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ, जितना आप ले सकें जिससे आपकी हार्ट बीट ना बढ़े। बाकी इन 4 स्टॉक्स के मैंने आपको SL भी बता दिए हैं एंड एक्सपेक्टेड टारगेट्स भी बता दिए हैं, तो आप ये एंटर कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स एंड ऑल चल रहे हैं, तो अगर मेरा कोई भी भाई बंधु उस तरफ का है तो अपना ध्यान रखे, और जितनी हो सके आसपास लोगों की मदद भी करें। अपने घर में तो एटलीस्ट सबका ध्यान रखे ही रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी इन स्टॉक मार्केट। बाय।